Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Junaid. I am a math instructor. Hope you students are doing well. बुक 9th चैप्टर नंबर 3 के हम रिव्यू पे थे. क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ वेन डायग्राम टू फाइंड. वेन डायग्राम की मदद से हमने फाइंड करना है ए डैश. पहले लिख ले ए डैश होता क्या एक्चुअली यू माइनस ए डैश होता क्या यू माइनस ए कि जो यू में एलिमेंट होंगे ए में ना हो. तो अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ तो ये पहले एक ना बॉक्स बनता होता है हमेशा ऐसे. गॉट इट. और इसके अंदर एक सेट है तो एक सेट का हम बना लेते हैं सर्कल. ये अगर ये सारा बॉक्स मैं फर्ज करता हूँ लेट करता हूँ ये सारे का सारा बॉक्स जो होता है ना वो यू कहलाता है. और ये एक बी सेट पड़ा हुआ है जो कि ए है. और ये जो u है इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट. ये जो u है इसे क्या कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट. मतलब ये इतना बड़ा सेट है ए भी इसके अंदर से ही आता है. ए भी इसके अंदर से ही आता है. अब u माइनस ए का मतलब क्या है कि जो u में हो वो a में ना हो. मतलब हमने शेड किसको करना है u वाले को. a वाले को हमने शेड नहीं करना. तो हमारी शेडिंग कुछ इस तरह बनेगी. ये u है तो हमने ये u वाले को हमने क्या करना है शेड करना है. क्योंकि ए तो नहीं आना चाहिए ना. वैसे भी ए हम नहीं लाएंगे तो ये यू वाले को हमने ऐसे शेड कर देना. तो ये हमारी क्या हो जानी है ये वेन डायग्राम बन जाएगी किसकी ए डैश की. गॉट इट. आगे है ए इंटरसेक्शन यू. तो इसके लिए भी दोबारा हम क्या करेंगे एक बॉक्स बनाते हैं. सर्कल बनाएंगे. ये हमारे पास u है और ये हमारे पास a है. अब a इंटरसेक्शन u. इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो. तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है यही चीज़ नहीं आ रही. ये चीज़ और ये चीज़ में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बेटा इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही. तो आपको क्या सर ये सर्कल ही आ रहा है कॉमन. तुम देखो वो जो एलिमेंट u के हैं फर्ज करो यहाँ पे सारे एलिमेंट u के पड़े हैं और यहाँ पे भी u के पड़े हुए हैं लेकिन a के भी यहाँ पड़े हुए हैं. तो u और a के कहाँ दोनों इकट्ठे पड़े हैं इस जगह में. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन. तो इसमें शेडिंग कहाँ पे होगी आपके पास यहाँ पे शेडिंग होगी. गॉट इट. होप सो आपको समझ आई हो बेटा. अच्छा अगला है जी a यूनियन u. दोबारा बनाते हैं एक पूरे का पूरा बॉक्स. ये बॉक्स बना. ए ये है हमारे पास यू ये है. यूनियन का क्या मतलब होता है कि सारे का सारा ही आ जाता है. तो इसकी शेडिंग क्या होनी है हमने यहाँ से शुरू करनी है शेडिंग करनी. यू भी आएगा और ए भी आएगा. ये सारे का सारा ही शेड हो जाएगा. इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं पता लगे कि इसके अंदर एक सेट मौजूद है. ये सारे का सारा ही आ सकता है. आ सकता नहीं बल्कि आएगा. ये सारे का सारा ही आएगा. ये इसकी शेडिंग हो जाएगी. गॉट इट. अब आगे देखें जी. आगे है ए यूनियन खाली सेट. एक सेट है हमारे पास. ये एक सेट है इसका यूनियन लेते हैं. खाली सेट का कोई ऐसा जैसा सेट नहीं है तो क्या आएगा ए ही आएगा. तो यही इसकी क्या हो जाएगी शेडिंग हो जाएगी. देखो कोई खाली सेट का यूनियन लें तो ए ही शेडिंग होती तो वही आ जाएगी. अगला बहुत इजी है खाली सेट यूनियन खाली सेट. कोई ऐसा सेट जो खाली हो यूनियन खाली सेट तो उसका आंसर भी क्या आता होता है खाली सेट ही आता होता है. तो इसका आंसर भी क्या आ जाना है ये खाली सेट ही एम्प्टी सेट ही आ जाना है. गॉट इट. होप सो बेटा आपको समझ है. इसकी वेन डायग्राम नहीं है क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी वेन डायग्राम वो नंबर को कहला वो मतलब डायग्राम होगी जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पाया जाएगा. लेकिन खाली सेट है तो इसकी डायग्राम नहीं बनेगी. 5 है सेम यूज वेन डायग्राम. तो हमने इसको वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है कि ए माइनस बी जो सा इक्वल है ए यूनियन बी डैश का. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम. जारी बात है बीच इक्वल है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. उसके लिए ए माइनस बी एक बॉक्स बनाते हैं. ये एक बॉक्स हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा u जिसमें a भी है. अब दो सेट है ना तो b भी आएगा.
अब ये सारे का सारा हिस्सा ए का है, ये सारे का सारा हिस्सा बी का, तो लिख लो ये ए है और ये बी है। ए माइनस बी का मतलब है जो जस्ट ओनली ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो, जो जस्ट ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो, ये ए माइनस बी। लेकिन आप देखोगे यूनिवर्सल सेट भी तो होगा ना। अगर यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस से देखो तो यूनिवर्सल सेट भी होगा जो बी में नहीं होना चाहिए। बी वाले निकाल देने तो उसकी भी शेडिंग कुछ इस तरह बनेगी। तो उसकी भी शेडिंग हम इस तरह बनाते हैं कि वो यू भी, क्योंकि अगर तो बाहर से होता ना, ये यूनिवर्सल सेट ना होता, जस्ट भी इतनी शेडिंग आनी थी। अब वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है तो बी को निकाल के यूनिवर्सल सेट बी होगा। तो अब राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले बी डैश मालूम करना पड़ना है। राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले बी डैश कुछ इस तरह का होता है। ये बी है आपका, बी डैश होता है u माइनस बी, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस बी। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट का, ये आपका बी सेट है। बी डैश का क्या मतलब होता है, जो u में हो बी में ना हो। तो जो u में है वो लगा लेने मैंने, उसमें शेडिंग कर लेनी, बी वाली शेडिंग नहीं करनी मैंने। गॉट इट। ये u में कर, ये मैंने u में किया, बी में नहीं की। अब आगे जो है, आगे इसका बाकी करेंगे हम a यूनियन बी डैश इक्वल। अब देखते हैं हम, ये इसका बनाया मैंने एक यूनिवर्सल सेट बॉक्स, इसके अंदर ये a है और ये b है, इसको मार्क कर देता हूँ। अब देखो b डैश और a का यूनियन, a यूनियन b डैश, तो पहले ये a बनाते हैं ना, a हमारा क्या बनेगा, ये बना a हमारा ये बन गया। गॉट इट। अब यूनियन बी डैश, अब किसको मिलाना है, देखो ये और ये मिलेंगे। बी वाले तो में शेडिंग है ही नहीं तो ये मिलेंगे ही नहीं ना। बी वाले में शेडिंग है ही नहीं तो इसमें शेडिंग होनी नहीं है, इसमें शेडिंग होनी है और किस में होनी है, यू वाले में होगी। तो जब मैं इसको शेड करूँगा तो आप इजीली देख सकते हो कि जो ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड की उसकी शेड और राइट हैंड साइड जो कर रहा हूँ उसकी शेड, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक जैसी फिगर बन रही है। सो हम इनको शेडिंग की मदद से भी प्रूफ कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने शेडिंग की वजह से प्रूफ कर दिया कि दोनों का आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। दोनों की शेडिंग क्या हुई है, एक जैसी हुई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुई, राइट हैंड साइड। सेम अगला क्वेश्चन है हमारे पास। जी पार्ट नंबर 2 है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे। ये एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारे पास। गॉट इट। ये a है और ये b है। a माइनस बी का क्या मतलब है, जो a में हो b में ना हो, जो a में हो और b में ना हो, तो ये हमारा अगर सेट बनता है, ये a में है और b में नहीं है, लेकिन u क्या होगा, मैंने बताया था वो भी शामिल होगा। जैसे ये पिछला हमने किया कि वो भी क्या होगा, शामिल होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। ये हो गया। अब हम लेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है, u माइनस a माइनस बी। तो ये सारे का सारा, ये a है, ये b है। अच्छा a माइनस बी ये वाला है, a माइनस बी ये वाला है। तो वो कह रहा है कि जो बाकी हिस्सा बचता है आपने उसको शेड करना है। तो हमारे पास a माइनस बी का डैश क्या होगा, मतलब ये देखो ना, a माइनस बी तो आपके पास ये सारे का सारा शेड है। जो नहीं होगा वो क्या होगा, वो जस्ट ये वाला हिस्सा होगा, ये इतना हिस्सा।
ये होगा हमारे मतलब या देखो ना, अगर ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी जो नहीं होगा वो वाला, मतलब तो जो नहीं है वो ये वाला आ गया शेड हमारे पास। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी डैश इंटरसेक्शन बी। अगर बी का आपके पास फिगर कुछ इस तरह है ना, ये वाली, ये, तो बी अकेला ये वाला आपके पास है, ऑलरेडी यू भी उसमें आ रहा है, बी अकेले में यू भी आ रहा है। तो देखो दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो कॉमन दोनों के पास क्या चीज़ है, ये चीज़ है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा। ये ए सेट है और ये बी सेट है, दोनों में कॉमन ये, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये चीज़ है, तो ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। गॉट इट। और राइट हैंड साइड आपकी अकेली क्या है, राइट हैंड साइड आपकी अकेली बी है, तो आप एक सेट बनाएंगे जो कि अकेला बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उसकी जब शेडिंग करते हैं तो क्या ये हमारे पास ये जस्ट बी को शेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है। इवन कि अगर हम सेट यहाँ पे एक और बना लेते हैं ना, तो वो जस्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए है हमारे पास और ये बी है, तो ये जस्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने डायग्राम की मदद से प्रूव किया। होप यू अंडरस्टैंडिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।